नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज IBN 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, IBN कभी रुकता नहीं। मैं सरवर खान करीवाला आपको दिन भर की खबरों से रूबरू। दादा को बना ले तो पहले पैक करना उनको। अरे बहुत जल्दी आ गया था गणेश को तो। अरे बहुत जल्दी अरे यहाँ से तो कर लें दो यार, वहाँ थोड़ी जा रहे हैं यार। काका यार तो रुक जाओ ना भैया, साहब ने मना। अरे साहब चले जाएंगे फिर हम करेंगे क्या यहाँ पे, ये बताओ। साहब चले जाएंगे फिर क्या करेंगे हम, खाली वो ट्रेन का लेके। थोड़ा सा हमारे भी सब ध्यान रखा करो। अरे तो अभी शुरुआत ही नहीं हुई भैया। अरे यहीं से बना रहे, हम नहीं जाएंगे। आप अगर हम वहाँ से चले जाए तो आप बोल देना बस। 17 जून 2024 को थाना राजेंद्र नगर पर एक नकबजनी की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसकी रिपोर्ट पर थाना राजेंद्र नगर में अपराध पंजीबद्ध हुआ, जिसमें तत्काल टीम के द्वारा संज्ञान लेते हुए कि ये वापस कोई क्षेत्र में कोई ऐसी कोई टीम या ऐसा कोई ग्रुप ना आ गया हो जो क्षेत्र में फिर से वारदातें चालू कर दे। क्योंकि पूर्ण में हमने सभी वारदातों को खूब अच्छे से पकड़ा है, उनको खुलासा किया है। इस बार भी हमने इसमें सफलता हासिल की है। वहाँ क्षेत्र में जहाँ कुंदन नगर में एक घर से नकबजनी हुई थी, लोकल मुखबिरी के आधार पर हमने पाया कि वहाँ कोई एक लड़का है जो कुछ सामान लेके किसी को बेचने के लिए ढूंढ रहा है कि कोई मुझसे कुछ सामान खरीद ले। इस तरह की सूचनाएं हमें प्राप्त हुई थी और ऐसा भी था कि जिस पर हमें शंका थी। जब हम चेक करने जा रहे थे तो वहाँ हमें कुछ और सोर्सेज नहीं मिल पा रहे थे। तो जब आसपास के क्षेत्रों से लोकल मुखबिरी की गई तो पता चला कि एक लड़का यहाँ 3-4 दिन पहले कंटिन्यूस घूम रहा था। उसको जब हमने देखा तो ये पता चला कि यही वो लड़का है जो अभी सामान बेचने के लिए किसी को ढूंढता फिर रहा है। उसका कारण ये भी था कि चूँकि ये कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा नशा करता था, तो उसके लिए उसने वो लिए थे और वो थोड़ा बहुत सामान किसी को देकर अपना नशे की वो लत पूरी करना चाह रहा था। हमने तुरंत उसमें करते हुए उस लड़के अपनी खुफिया टीम को वहाँ भेजा। खुफिया टीम ने उस लड़के से वो सामान लेना चाहा और वहीं उसकी जेब में से उसने निकाल कर जो नकबजनी का सामान था उसमें से एक हमको दिया। हमने वहीं उसको ट्रेस किया। तो इस तरह से हमने तुरंत एक बाल अपचारी को इस घटना में पकड़ा है और करीबन 2 लाख की मशरूका जो पूर्ण रूप से 100% मशरूका इसमें गई थी, तो हमको इसमें मिली। इसमें फरियादी दुर्गेश है। दुर्गेश पिता प्रयाग सिंह भदौरिया, निवासी कुंदन नगर। हाँ, इसकी शोहरत ज़रूर मिली है। इसने खुद ने जैसा अभी बताया है कि मुझे पहले भी अन्य थानों में पकड़ा है, क्योंकि बाल अपचारी रहा है। तो इस तरह से इसमें अभी हम लोग इसको चेक करवा रहे हैं कि इसकी अन्य कहाँ वारदातें रही हैं और इससे स्वयं से पता कर रहे हैं कि इसने कहाँ इस तरह की घटनाएँ की है। पूर्व में राजेंद्र नगर क्षेत्र में ही इसने एक बार लहसुन चोरी में ज़रूर इसको पकड़ा गया और पूछा गया कि इस तरह की वारदातें क्यों करता है, तो उसका नशे की लत को पूरा करने के लिए ही बताया गया। ये क्या अभी तक पूछता क्या सामने आया कि अकेला ही ये लोग करता है या कोई और भी लोग इसके साथ? अभी तक ये जितना बताया है कि जब भी छोटी मोटी चोरी करता है तो एकदम से कहीं पर भी मौका देख के कर दिया करता था, अकेला ही करता। क्या उम्मीद है कि पुलिस जब इसको इससे पूछताछ आगे करेगी तो कुछ लोग या कोई साथी लोग सामने आ सकते हैं? पूछताछ में ज़रूर हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको जोड़ के देखा जाए। इसके पुराने रिकॉर्ड्स के हिसाब से इसकी आना जाना कहाँ मूवमेंट रहा है, उसके आधार पर इसकी अन्य जगहों की चोरी वारदातों को देखते हुए इसका उसमें उपस्थिति को भी देखा जाए। पुलिस टीम में ग्राहक बंदी। हाँ बिल्कुल, इसमें पुलिस टीम जो है ग्राहक बंदी। दिनांक 8 तारीख को, इस महीने की 8 तारीख को नागदा महू पैसेंजर ट्रेन में एक महिला की लाश मिली थी, जो कि बोरे में और बैग में बंद थी। उसका ऊपर की बॉडी पार्ट मिला था और उसके से अज्ञात के मर्ग भी दर्ज हुआ और 302 IPC का अपराध दर्ज करके विवेचना प्रारंभ की गई थी। इसका बाकी का जो बॉडी पार्ट है, पैर और हाथ, ये ऋषिकेश में योग नगरी
एक्सप्रेस ट्रेन में मिले थे। तो इन सब को देख के और उसमें जो पहचान के चिन्ह थे उसके आधार पे हमारी जो शासकीय रेल पुलिस की टीम से SIT गठित की गई और अलग अलग जगह स्थानों पे हम लोगों ने इसकी सर्च शुरू की और साथ में हमारे जो ऑफिशियल रिकॉर्ड होते हैं CCTVs वगैरह के माध्यम से जितने भी इस क्षेत्र में आसपास में गुम इंसान महिलाओं थे उनके रिकॉर्ड निकाले गए और उनको जो है थानों से संबंधित से वेरीफाई किया गया। साथ ही एक सेपरेट टीम भी बनाई गई और जो जगह जगह और गुम इंसानों के गाँव में भी जाके पूछताछ पतासाजी कर रहे थे। इसी दौरान ये पता चला है कि जो रतलाम जिला है उसका बिलखांक थाना है, वहाँ उसके मऊ गाँव में एक महिला इसी प्रकार से जो घटना उसके 2 दिन पहले यानी 6 तारीख को वहाँ से घर से निकली हुई है जो अभी तक घर वापस नहीं आई है। और उसी को आगे बढ़ाते हुए उसमें हम जांच करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि जो लाश मिली हुई अज्ञात महिला की वो वही है और उसके लिए पूरी तस्दीक की गई है। उसके जो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स जो मेनली था उसके हाथ में टैटू बना हुआ था जिसमें उसका नाम मीराबेन और गोपाल भाई लिखा हुआ था। उससे हमारी जो है 80-90% कंफर्मेशन उसी से हुई क्योंकि जो उसकी और बहनें हैं उसकी करीब 5 बहनें हैं तो 5 बहनों ने भी इसी प्रकार का जो है अपने भाई का नाम, गोपाल उनके भाई का नाम होता है, तो अपना नाम और भाई का नाम ये सभी बहनों ने लिखा रखा था और उन्होंने उसको पहचान के बोला कि हमने भी ऐसे ही लिखाया है कई सालों पहले बचपने में और उसने भी लिखाया हुआ था। इसके अलावा उसके जो हाथ की जो कंगन थे, कानों में जो बाली पहनी हुई थी उसको भी उसकी 2 यंग बच्चियां हैं, एक 13-14 साल की, एक 15 साल की है, तो उनने आइडेंटिफाई किया कि मम्मी की बाली है और उसकी एक सिस्टर ने ये भी बताया कि बाली हम दोनों ने 5-6 महीने पहले किसी मेले में खरीद के पहनी थी, तो उससे भी आइडेंटिफाई किया है। इसके अलावा जो हाथ में चूड़ी पहनी हुई थी और एक शॉल मिला था, तो शॉल को भी बच्ची ने जो आइडेंटिफाई किया कि जो शॉल जिससे लिखी हुई थी वो मेरी मम्मी की शॉल है। और बाकी उसके जो भाई थे गोपाल, उनके माता पिता सबसे बातचीत हुई है, उससे हम ये उसकी पहचान अभी स्थापित कर पाए हैं। इसके अलावा अब घटना कैसे घटित हुई है, ये वहाँ से चली कैसे है, किन किन ट्रैक से गई है, तो हमारी टीम अभी भी लगी हुई है और पूरा ट्रैक को फॉलो कर रही है कि वो आखिर तक घटना कहाँ घटित हुई है और ये उज्जैन इसकी बॉडी कैसे पहुँची है। तो अभी इस संबंध में जांच जारी है, जैसे आगे हमको साक्ष्य मिलते जाएंगे उसके हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। अभी हमारे पास सारे फ्रंट जो है हम अभी ओपन है हमारे पास। हम पारिवारिक दृष्टि से भी देख रहे हैं। एक ऐसे जांच में पता चला कि एक दिन पहले उसके पति इसके साथ भी थोड़ा सा कुछ वाद विवाद हुआ था, तो उस एंगल पे भी जांच कर रहे हैं। इसके अलावा कोई अन्य प्रकार से किसी अन्य व्यक्ति से या कहीं किसी से कुछ लेन देन का विवाद हो, आर्थिक वाली बात हो, तो उस पर भी हम जाँच कर रहे हैं। किसी प्रकार से किसी का अगर अलग से संबंध भी हो सकता है तो उस एंगल पर भी हम जाँच कर रहे हैं। हाँ, अभी तो वो जहाँ जहाँ भी संभावित जगह है हम टोल नाके हो गए उनमें भी चेक किया। सारे जो कैमरेज हमको रास्ते में दिखे, रेलवे स्टेशंस पे जो लगे हुए हैं, हमारे नागदा का रेलवे स्टेशन है, महू का है और उज्जैन का है, तो जहाँ जहाँ भी हमारे पास CCTV कैमरे हैं उनके फुटेज उस टाइमिंग के आधार पे उसको भी हमने चेक किया है। इसके अलावा जहाँ हमको कुछ ऐसी लोकेशंस का पता चल रहा है जो वहाँ की संभावना उसकी हो सकती है, तो वहाँ भी हम बस स्टैंड वगैरह स्थानों पे भी जो है वहाँ भी जो उपलब्ध कैमरे हैं उनको भी हम तलाश कर रहे हैं। लगभग करीब मान के चले हम करीब 125-150 कैमरों को हम अभी खंगाल चुके हैं और करीब जो है इतने ही लोगों से सारे क्षेत्र में पूछताछ हो चुकी है। हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।